आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। इस महीने आ सकती है बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक संक्रमित प्रभावित होने वालों की आशंका के बीच उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारियां हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक भारत में बच्चों के लिए स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जेडलर्स कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है और 2 हफ्ते के भीतर कंपनी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मांग सकती है। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल के अनुसार जेडस कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल में बड़ों के साथ-साथ 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल रहे। इसके लिए इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने पर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जेडस कैडिला की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंपनी 2 हफ्ते के भीतर इनके इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। कोरोना संक्रमण पर गठित विशेषज्ञ समिति यानी IAS तीसरे चरण के परीक्षण के डाटा का विश्लेषण करेगी। सब कुछ यहीं पर जाने पर समिति वैक्सीन तरह के भी इसमें इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद DRGI से इजाज़त मिलने की कोई समस्या नहीं रहेगी। स्वदेशी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एक बार कंपनी की ओर से आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया लगभग 2 हफ्ते तक समय लगा सकती है। बच्चों के प्राथमिकता नहीं। उन्होंने कहा कि वयस्कों और बुजुर्गों के वर्ग के जिस तरह से प्राथमिकता वाले समूह तय किए गए हैं उस तरह से बच्चों को कोई प्राथमिकता समूह नहीं बनाई जा सकता है। यदि सभी आयु के बच्चों को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए कि 30 करोड़ डोज जरूरत। डॉक्टर पॉल के अनुसार देश में 12 से 18 साल के बच्चों की आबादी 14 से 15 करोड़ के बीच है। इनके टीकाकरण के लिए वैक्सीन 28 से 30 करोड़ डोज की जरूरत होगी। कोवैक्सीन का भी हो रहा ट्रायल। डॉक्टर पॉल ने बताया कि भारत बायोटेक की वैक्सीनों का भी बच्चों का ट्रायल शुरू हो चुका है। वैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चे का ट्रायल किया जा सका है। कहा कि वैक्सीनों के बच्चों का ट्रायल पूरा होने की ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने से भारत शीर्ष पर। कोरोना की वैक्सीन लेने वाली संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। भले ही अमेरिका वैक्सीन की डोज के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भारत में कम है जिन्हें वैक्सीन की कम से कम ज़्यादा एक डोज जरूर मिल गई है। वैक्सीन देने के मामले में दुनिया के अन्य देश भारत से काफ़ी पीछे हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकार समिति के प्रमुख वी.के. पॉल के अनुसार गुरुवार तक अमेरिका में 16.9 करोड़ लोग ऐसे थे जिसे वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। वहीं भारत में ऐसे लोग हैं 17.2 करोड़ थी।